जी कल मैंने रिक्वेस्ट की थी कि जितने बॉयज़ हैं वो अपने कैमरा ऑन कर दें। तो आप प्लीज़ अपने कैमरा ऑन कर लें। डॉक्टर मोहम्मद आमिर सज्जाद साहब, आप भी ऑन कर लें कैमरा। जी ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। उम्मीद है कि आप तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। जी कल का सबक आपने पढ़ा था, रजीउद्दीन साहब आपने भी, अब्दुर्रहमान आप भी में खलत थे गालिबा। और हाँ, एक बात और ये कि अपने नाम के साथ आप काइंडली अपना रोल नंबर ज़रूर मेंशन करें, वो अटेंडेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना आपकी अटेंडेंस मार्क नहीं हो सकेगी। इसको काइंडली आप नोट कर लें। जी जो कल हमने पढ़ा उसका पहले यादा कर लेते हैं। कोई आप में से सुनाना चाहेगा? जो सिस्टर्स हैं वो भी माइक्रोफोन अनम्यूट करके सुना सकती हैं। रेज योर हैंड इफ़ यू, आप अगर सुना सकते हैं। जी अब्दुल रहमान, आप सुनाइए। सर काइंडली थोड़ा मुझे गाइड कर दें कि साथ साथ उसकी उर्दू भी बताएंगे या इशारे भी करेंगे या किस तरह इसको जी मैनेज करना है। देखिए, जिस तरह से आपको पढ़ाया गया ना, आप उस तरह से चलेंगे। आप यानी कि पहले दो जो तरीके हैं, आप पहले अरबी पढ़ेंगे। एक, आप पहले अरबी पढ़ेंगे जैसे ये है, इतना इशारा करके, हुआ, हुमा, हम, ऐसे। और फिर आप यानी पहले अरबी की पूरी स्टेप और फिर उर्दू, इसका तर्जमा करेंगे। बस ये दो स्टेप्स आपने करने हैं। जी। बिस्मिल्लाह करें। इस हुआ, जी हुमा, हुम, अंता, अंतुमा, अंतुम, अना, नाहनु। तर्जमा कीजिए। वो एक, वो दो, वो सब। आप एक, आप दो, आप सब। मैं, हम सब। जी बहुत खूब, माशाल्लाह। कोई और स्टूडेंट आपके अलावा, फीमेल्स में से कोई माइक्रोफोन अनम्यूट करने में अगर कंफर्टेबल है, सुनाना चाहे सबक? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम। जी मारिया, आप सुनाइए। हुआ, सॉरी, मारिया हुआ, ने हाथ कर। अस्सलाम वालेकुम, मारिया है। जी हुआ, जी हुमा, हुम। जी सर जस्ट अरेबिक सुनानी है या उर्दू जी भी पहले सारी? पहले सिर्फ अरेबिक फिर उर्दू। हुआ, हुमा, हम्म। हुम, अंता, अंतुमा, अंतुम, अना, नहनु। जी वो तर्जमा कीजिए। हुआ, वो एक, हम्म। वो दो, जी। वो सब। हम्म। आप एक, आप दो, हम्म। आप सब। मैं, हम सब। जी ठीक है। अब गुलाम फातिमा, आप भी गालिबन आपने हाथ खड़ा किया, बस आप सुना दें फिर हम आगे चलते हैं। मुझे वक्त हमारे पास मुख्तसर है। हुआ, हम्म। हुमा, हुम, अंता, अंतुमा, अंतुम, अना, नहनु। वो हुआ, वो हुमा, वो दो, हुम, वो सब। अंता, जी आप, अंतुमा, आप दो, अंतुम, आप सब। आना, मैं, नाहनु, हम। ठीक है जी, बहुत खूब माशाल्लाह। और मैं उम्मीद करता हूँ कि बाकी स्टूडेंट्स जो हैं उन्हें भी सबक याद है, जिन्होंने कल अटेंड की थी क्लास। तो आइए हम आगे चलते हैं। लेट मी शेयर माय स्क्रीन। हम अपने सबक का हमारा जो बकिया हिस्सा है उसे अब मुकम्मल करना है हमें। यहाँ तक हमने पढ़ा, ये 8 अल्फाज हैं जो हमने कल पढ़े थे, और ये कुरान करीम में 13, तकरीबन 1300 मरतबा आते हैं। और ये सब के सब क्या हैं? ये प्रोनाउंस हैं या ज़माइर हैं। और आप देख सकते हैं कि पहले तीन जो हैं उनका ताल्लुक गायब से है, बाकी अगले तीन का मुखातिब से और फिर मुतकल्लिम से। और हमने ये भी सीखा कि वाहिद क्या होता है और तस्निया क्या होता है। अरबी ज़ुबान में तस्निया ड्यूल को कहते हैं। और फिर इशारों के ज़रिए से हमने मश्क की। अभी मज़ीद हमारी मश्क जो है वो जारी रहेगी। एक दफ़ा फिर इसकी मश्क कर लेते हैं। और सॉरी, कीबोर्ड के साथ एक्चुअली कुछ मसला है सर, मुझे आपको। जी ठीक हो गया जी, अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम इसके साथ एक दफ़ा मश्क करते हैं।
आप मेरे साथ मश्क करें। हुआ, हुआ, माइक्रोफोन, हुमा, हुमा, हुम। हुम, बाकी लोगों की मुझे आवाज नहीं आ रही, सिर्फ रजीउद्दीन साहब पढ़े। अंता, अंत, अंतुमा, अंतुमा, अंतुम, अंतुम, अना, अना, नहनु, नहनु, वो, वो, वो दो, वो दो, वो सब, वो सब, आप एक, आप एक, आप दो, आप दो, आप सब, आप सब, मैं, मैं, हम सब। हम सब। ठीक है जी, ये हमने कल पढ़ा, और ये आपने इसकी मश्क भी की मुख्तलिफ तरीकों से, और अल्हम्दुलिल्लाह हमें काफ़ी हद तक ये सबक जो है वो याद हो गया। अब हम इसमें एक छोटी सी चीज़ और है कि कुरान करीम में भी हम देखते हैं और अरबी ज़ुबान के अंदर कि बाज़ औक़ात हुआ से पहले वाव का इजाफा होता है, वह हुआ। और वाव का मानी क्या है? और अरबी ज़ुबान में सिर्फ जो वाव है, हर एक वाव नहीं, लेकिन वो वाव जो एक लफ्ज के बाद या एक लफ्ज से पहले लिखा होगा, उसको, उसका मानी होगा और, वाव जबर वाह का। अभी आप ये कह सकते हैं कि मैं कैसे पहचानूं कि ये वाव लहदा से है या कि नहीं। फिलहाल अभी हम उस बहस में नहीं पढ़ रहे। बस आप ये देखिए, हुआ को आप पहचानते हैं तो आपने देखा हुआ से पहले वाव जबर वाह है, तो इसका मतलब है इस वाव का मतलब और होगा। और इसका 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 इस्तेमाल उर्दू जुबान के अंदर भी है। मिसाल के तौर पे आप कहते हैं आबो हवा, आप कहते हैं वगैरह, या रोज बरोज, नहीं रोज बरोज में नहीं आता, इस तरह के अल्फाज जिसमें वाव बीच में आता है। आबो हवा उसकी एक मिसाल है। आबो हवा का क्या मतलब होता है? आब मीन्स पानी, हवा हवा, पानी और हवा और पानी। ये लैलो नहार, रात और दिन, और लैलो नहार खुद अरबी जुबान के अल्फाज है। ठीक है जी, तो इस तरह ये वाव का लफ्ज जो है वो, और वगैरह के अंदर जो लफ्ज है वगैरह वगैरह में जो वाव है, ये भी असल में और है। तो वाव का मतलब हो गया और हुआ हुमा हम का मतलब आपको ऑलरेडी आता है। हमने प्रीफिक्स लगा दिया, वाव इस यहाँ पे एक प्रीफिक्स के तौर पे है इस पूरे से पहले। तो अब हम इसकी मश्क करेंगे पहले वाव लगाकर, और फिर इसका तर्जुमा भी कर लेंगे। क्योंकि आपको हुआ हुमा हम आता है, इसलिए ये आसान है, इसमें सिर्फ वाव का इजाफा है। तो पढ़िए, वह हुआ, पढ़िए, वह हुमा, वहुमा, वह हुम, वहुम, वह अंता, व अंता, वह अंतुमा, व अंतुमा, वह अंतुम, व अंतुम, वह अना, व अना, वह नहनु। व नहनु। फिर पढ़ेंगे, वह हुआ, व हुआ, वह हुमा, व हुमा, वह हुम, व हुम, वह अंता, व व अंता, वह अंतुमा, व अंतुमा, वह अंतुम, व अंतुम, वह अना, व अना, वह नहनु। व नहनु। और वो एक, और वो एक, और वो दो, और वो दो, और वो सब, और वो सब, और आप एक, और आप एक, और आप दो, और आप दो, और आप सब, और आप सब, और मैं, और मैं, और हम। और हम। अच्छा, आप में से अगर कुछ लोगों ने आज ज्वाइन किया है, तो ये बात जरूरी है कि आप जब पढ़ रहे हैं तो इशारा साथ में करना बहुत जरूरी है। तो आप प्लीज इस इशारा जो है वो जरूर करेंगे साथ में, इशारा किए बगैर ना पढ़ें। और आपको इसमें अंदाजा हो गया होगा कि इशारा किस तरह से करना है, मुझे देखते हुए या और तलबा को देखते हुए, कि वाहिद के लिए हम एक उंगली खोल रहे हैं, तस्निया के लिए दो उंगलियां, और जमा के लिए चार उंगलियां। गायब का इशारा है तो अवे फ्रॉम आवर बॉडी है, उस तरफ, यानी एक शख्स मौजूद नहीं है, वो दो, वो सब। जब मुखातिब की बात करें तो सामने की तरफ इशारा है, जैसे हम किसी को मुखातिब करते हुए कहते हैं कि तुमने ऐसे किया, या तुम ऐसा करो। इस तरह एक, एक, आप दो, आप सब। और जब अपनी बात करते हैं तो अपनी तरफ हम इशारा भी करते हैं बोलते हुए, मैंने ऐसा किया या हमने। तो मैं और हम। तो मुतकल्लिम की जब बात होती है तो इसमें तस्निया नहीं आता, यानी दो लोग भी अगर ये कहना चाहेंगे कि हमने ऐसा किया, तो वो जमा का सीगा ही इस्तेमाल होगा, नहनु ही इस्तेमाल करेंगे। तो वाव की मिसाल, वाव आपको समझ आ गया, वाव का मतलब क्या है? और तो आपकी वोकेबलरी में एक और वर्ड ऐड हो गया कि ये एक सिर्फ लेटर है। आप देखिए अरबी जुबान में वाव इज जस्ट एन अल्फाबेट लेटर, जैसे उर्दू में हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये आप इसको पूरा एक वर्ड कह सकते हैं कि और के मानी ये देता है। इसी तरह एक और प्रीफिक्स है जो बहुत कॉमन है कुरान करीम में, और वो है फा, फा जबर फा। और फा के मानी क्या होते हैं? पस। और पस अगर आपको मुश्किल लग रहा है तो आप इसको तो भी कह सकते हैं, जैसे हम बात कहते हैं कि तो,
और या तो, ये हम बहुत कॉमनली इस्तेमाल करते हैं अपने उर्दू जुबान के अंदर भी, जुमलों के अंदर भी। तो फा के साथ इसकी मशक कर लेते हैं। फहुआ, फहुआ, फहुमा, फहुआ, फहुमा, फहुम, फहुमा, फहुम, फअंता, फहुम, अंत, फहुम, फअंता, फअंतुमा, फअंतुमा, फअंतुम, 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 फअना, फअना, फनहनु। फनहनु, बस वो एक, पस वो एक, बस वो दो, पस वो दो, बस वो सब, पस वो सब, बस आप एक, पस आप एक, बस आप दो, पस आप दो, बस आप सब, पस आप सब, बस मैं, पस मैं, बस हम सब। पस हम सब। अब आपको ऐसे पढ़ते हो थोड़ा अजीब लग रहा होगा, हम उर्दू में कॉमन रूटीन लैंग्वेज में पस का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करते, तो करते हैं। तो आप इसको तो से रिप्लेस कर सकते हैं, जो आपको आसान लगे। कुरान करीम का तर्जुमा करते हुए हम आमतौर पे पस का लफ्ज इस्तेमाल कर रहे होते हैं, लेकिन एक्चुअली ये वही तो बारे मानी दे रहा है। ठीक है जी, यहाँ तक बात वाज़ेह है, कोई मुश्किल तो नहीं इसमें। अगर आपको हुआ हुआ आता है तो सिर्फ हमने एक प्रीफिक्स उसके शुरू में लगाया है और कुछ भी नहीं है। हुआ हुमाहुम की आपकी मशक पक्की होनी चाहिए, आपको ये अच्छी तरह से याद होने चाहिए और आप फौरन इसका तर्जमा कर सकें, जैसा कि अभी आपने कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे करके दिखाया। अच्छा, ये एक दफ़ा फिर इसका आप देख लें कि ये हमने 8 ज़मायर पढ़े हैं। हुआ हुमाहुम, अंता अंतुम अंतुम, अना नहनु। आपको एग्जैक्ट काउंट इसका नज़र आ रहा है कि हुआ 481 मरतबा है और हुम 444 मरतबा है। हाईएस्ट काउंट जो है वो हुम का ही है। और अंत 81 टाइम्स है, अंतुम 135 टाइम्स है, अना 68 टाइम्स है और नहनु 86 टाइम्स है। इसमें आप देख सकते हैं हुमा और अंतुमा ये बहुत कम तादाद में कुरान करीम में। हुमा सिर्फ 2 मरतबा है और अंतुमा 1 मरतबा है। और यहाँ पर एक टाइटल इसको दिया गया है। अगर आपको ये लफ्ज मुश्किल लगता है कि अभी याद नहीं भी होता तो इट्स फाइन। ये जमायर तो हैं, ये प्रोनाउंस तो हैं। प्रोनाउंस किसने कहते हैं? जो नाउंस की जगह पे इस्तेमाल हो। लेकिन ये जमायर मुनफसिला है। मुनफसिल किससे? फासले से, आप याद रखें, फासला रख के आने वाले, यानी अलग आने वाली जमीरें हैं ये। अलग का मतलब ये है कि ये जुड़ते नहीं है। हमें ये पता है कि उर्दू लिखते हुए या अरबी लिखते हुए हम अल्फाज को आपस में जोड़ भी सकते हैं, जैसा कि दो लफ्ज आपस में जुड़ जाते हैं ना। और अरबी जुबान में तो खास तौर पे जो है वो एक लफ्ज के आखिर में जो है वो दूसरा लफ्ज, ये टुकड़ा उसका जुड़ जाता है, लेकिन ये जो है वो जुड़ेंगे नहीं। अभी आपको जुड़ने वाली बात भी समझ नहीं आ रही, इट्स ओके, लीव इट। जब हम वो जमायर देखेंगे जो जुड़ते हैं तो फिर आपको समझ में आ जाएगा कि अलग क्या होता है और जुड़ने से क्या मुराद। क्योंकि अरबी जुबान में ही का एक मकूला है जिसका मफहूम ये है कि बाज दफा किसी चीज को समझने के लिए उसकी जिद को देखना पड़ता है। कुछ चीजें जो है, कुछ कॉन्सेप्ट्स, वो उनकी जिद से ऑपोजिट से समझ में आते हैं। तो जब आप जुड़ने वाली जमीरें देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि अलग आने वाली जमीरें का मतलब क्या है। ठीक है, ये बस आप सिर्फ इतना याद रख लें कि हमने जो ये 8 अल्फाज सीखे हैं, ये जमायर हैं, ये जमीरें हैं और ये अलग आने वाली जमीरें हैं। ये जमायर मुनफसिल अगर आप याद रख सकते हैं तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। आप जमायर मुनफसिल इसका एक नाम याद रख लें, इससे ज्यादा हमने कोई ग्रामर की डिटेल्स में नहीं जाना। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपने सबक में मुजक्कर की 8 ज़मीरें सीखी हैं। मुजक्कर इसलिए है कि हम सीधा हाथ इस्तेमाल कर रहे हैं और हमारा तर्जुमा जो है वो एक मुजक्कर के लिए है। हुआ, हुमा, हुम, अंता, अंतुमा, अंतुम, अना, नहनु, ये सब मुजक्कर की बात हो रही है, जो कुरान करीम में 1298 मरतबा आई है। अब आप इन अल्फाज को कुरान करीम में तलाश करके मुतअल्लिका लफ्ज़ का मानी इशारे के साथ बताएं। और उसके अलावा ये वो प्रैक्टिस है जो आपने नहीं भूलनी, उर्दू से मुश्तरक अल्फाज के जरिए तर्जुमा की कोशिश भी करें, क्योंकि वो अल्फाज जो इसके दाएं बाएं लिखे होंगे उन्हें आप उर्दू के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो आइए हम, बजाय इसके कि आप अब खुद तलाश करें, हम इसमें हमने कुछ एग्जांपल्स ऐड किए। अच्छा, अब इसमें सॉरी, उससे पहले एक और हमारा सेगमेंट हुआ करेगा कुछ लेसन्स के अंदर। ये जो है ये बोल चाल के जरिए इजरा इसको हम कह सकते हैं, यानी कि इसको मजीद सबक को पुख्ता करने के लिए, पक्का करने के लिए हम ये चाहेंगे कि हम इसको कुछ कॉमन वर्ड्स भी देख लें। कुरान के एग्जाम्पल्स तो हमने देखनी है इंशाल्लाह, अगर आज टाइम ना मिला तो हम कल देख लेंगे। तो इसको पहले बोलचाल के जरिए भी इसका इजरा देखते हैं कि छोटे छोटे जुमले जो है वो आप बना सकते हैं, पूरे के पूरे जुमले। जैसे आप देखिए पहला सवाल यहाँ पर क्या है? मन हुआ। अच्छा, अब इसमें स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है ऊपर टॉप पे, अगर आप देखें तो इसमें एक लफ्ज है जो आपने सीखा है नया, वो क्या है? मन। मन, मन, मन। ठीक है, ये उर्दू में जो मन इस्तेमाल होता है ना, उसके मानी मुख्तलिफ होते हैं। अपने मन में डूब कर पाजा सुरागे जिंदगी, ये वो वाला मन नहीं है। वो मन कहते हैं दिल को, वो गालिबन फारसी से आया मन। लेकिन अरबी जुबान का जो मन है ये बेसिकली हु के मीनिंग देता है, हु। और हु अगर जुमले के शुरू में हो तो वो सवालिया निशान बन जाता है, और हु
मन हुआ है वो जुमले के दरमियान में हो तो वो जो के माने, इसको जुमले के शुरू में ला रहे हैं हम इसको। एक मिनट, मेरी आवाज आ रही है? जी हाँ हो गई जी थी। ओके सॉरी, अब आ एक्चुअली रही। मुझे मुझे डेटा कनेक्शन कनेक्ट करना पड़ा ड्यू टू सम रीजंस, और ये कॉल की वजह से डिस्टर्ब हो रहा है। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। जी, तो मैं ये बात कर रहा था कि मन जो शुरू में आएगा जुमले में अरबी जुबान में, किसी आयत के शुरू में होगा या किसी जुमले के शुरू में होगा, तो वो हमेशा क्या मानी देगा? वो मानी देगा कौन के। ठीक है जी। तो अब यहाँ पर सवाल है मन हुआ, हुआ के मानी क्या है? वो। वो मन हुआ, वो कौन है? कौन है मन के मानी आपको समझ में आ गए, कौन। मन हुआ का क्या मतलब होगा? वो कौन है, और वो एक कौन? मुजक्कर की बात हो रही है। आप इसका जवाब कुछ भी दे सकते हैं। आप कहते हैं हुआ मुस्लिमुन, वो एक मुसलमान है। हुआ पाकिस्तानी, उन वो पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी है। अभी देखिए, आप इसमें आप देखिए कि सिर्फ दो लफ्ज हैं, हुआ मुस्लिमुन, लेकिन पूरा जुमला है ये अरबी जुबान। मन हुआ भी पूरा एक जुमला है। मन हुआ, हुआ मुस्लिमुन। मन हुम, वो सब कौन है? हम तुलबा, वो स्टूडेंट्स हैं। तुलबा भी उर्दू में इस्तेमाल होता है। हम मुस्लिमून, वो मुसलमान हैं। अच्छा जी, मन अंता, आप कौन है? मैं आपसे क्या पूछता हूँ, मन अंता। मुस्लिम आप कहते हैं अना पाकिस्तानी हूँ, अना मुस्लिमुन। आप अपना नाम भी ले सकते हैं, मसलन अना अहमद, अना इब्राहिम, जो आपका नाम है, अना रदियुद्दीन। फिर आप कहते हैं मन अंतुम, मैं आप सबसे पूछता हूँ जमा कसी का इस्तेमाल, मन अंतुम, तो आप क्या जवाब देंगे? नहनु। नहनु। अगर मैं आपसे एक से कहता हूँ हु आर यू, तो आप क्या कहेंगे? कि अना। यू, आप कहेंगे आई एम। अगर आप इंग्लिश में Yes. देखें, हु आर यू, आप कहते हैं आई एम अ मुस्लिम। तो इसका मतलब है कि अंता के जवाब में आप जब जवाब देंगे तो आप अना कहेंगे, आप अंता नहीं कहेंगे। इसलिए मैं मन अंतुम कहता हूँ, आप सबसे मुखातिब हूं, तो आप नहनु कहेंगे कि हम मुसलमान हैं, या हम पाकिस्तानी हैं, या हम तुलबा हैं। तो ये बात आपको समझ में आ गई यहाँ तक? हाँ जी चलें, अब मैं इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं, और मैं इसके लिए आप में से किसी का नाम पुकारूंगा, और बाकी सब लोग म्यूट कर दें अपना माइक्रोफोन, और जिसका नाम पुकारूंगा वही जवाब देगा। जी, इब्राहिम। मन मन अंत या इब्राहिम? अना मुस्लिम। माशाल्लाह। मन अंत या अहमद? अहमद, AB20। जी 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 मन आपने क्या अंत। कहना है? पहले जी देखिए, आप अना। देखिए, आप इस सवाल को समझ रहे हैं? सवाल का मतलब फौरन आपके जहन में आना जी। मन अंत, ये इशारा जी, देखिए, मन अंत, आप कौन? आप कौन है? तो आप कहना जी, चाहते हैं मैं। आप देखिए, आप मैं, ये अभी हमने सीखा है मैं, क्या बोलेंगे आप? इसके लिए क्या लफ्ज होता है? अना। आप अना आप कल अना। की क्लास में थे? जी मैं था। जी ठीक है, तो अगर आपने प्रैक्टिस की, आप कहेंगे, आप देखिए इशारा बता रहा है अना, जी अंत, अना। जी अना अहमद या अना मुस्लिम। अना, हाँ ठीक है, अना अहमद या अना मुस्लिम। जी, जी मन अंत या रदियुद्दीन, या रदियुद्दीन? आना तालिब अना तालिबुन, ठीक है जी, बिल्कुल सही जवाब है। मन अंत या वकार? वकार, अना पाकिस्तानी हूँ। अना पाकिस्तानी, ठीक है जी। अब मैं आप सबसे सवाल करता हूँ, मन अंतुम या तुलबा? मन अंतुम? नहनु तो जी, नहनु मुस्लिमून। नहनु मुस्लिमून, नहनु नहनु तुलबा। मुस्लिमून ठीक है जी, अरबी से ठीक है, ठीक है। मन हुआ, कोई भी जवाब दे सकता है अब आप में से। मन हुआ, हुआ मुस्लिम। हुआ मुस्लिम। इसको हटा दो। चले, आप बताएं जी। मन होम, मन होम, हम मुस्लिमून। हम मुस्लिमून, ठीक है। अच्छा, अब आपसे कुछ जो है ना, वो अरबी की, ऑलरेडी अरबी के साथ एक मुनासबत है आप लोगों की। ये अरबी जुबान के साथ एक मुनासबत होती है किसी भी जुबान के साथ। तो चूंकि हम, हमारी जुबान अरबी नहीं है, लेकिन कुछ लोग कुरान करीम की तिलावत के जरिए या कुछ और इस तरह की, स्कूल में उन्होंने पढ़ा कुछ ऐसा, या कॉलेज लाइफ में पढ़ा, तो ऑलरेडी एक मुनासबत है। तो जुबान पे चढ़ते वक्त भी जो है थोड़ा टाइम लगता है इसका। जी, इससे आपको यहाँ तक बात समझ में आ रही है? आगे चलें। आई थिंक इट वॉज वेरी प्रिटी सिंपल। जी खवातीन में से, सिस्टर्स में से कोई मुश्किल तो नहीं पेश आ रही? आप अनम्यूट करके बता सकती हैं। वक्त हमारे पास कम है। नो। ठीक है जी, हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। अब ये अगला, अब एक और यहाँ पर, अब देखिए यहाँ पर, अब देखिए टॉप पे देखिए पहले, अब यहाँ पर तीन अल्फाज आ गए नए। हल, हल का मतलब क्या है? क्या है? क्या। और नाम, यानी कि जब आप कहते हैं कि
हल हुआ मुस्लिमुन, क्या वो मुसलमान है, तो आप इसके जवाब हाँ या ना में हो सकता है। यानी ऐसा सवाल जिसका जवाब हाँ या ना होगा, तो आपको आपको हाँ और ना के लिए दो अल्फाज पता होने चाहिए, एक है नाम और एक है ला। ठीक है जी। ला का इस्तेमाल उर्दू जुबान के अंदर भी है, मिसाल के तौर पे ला मकान, ला जवाल, ला वलद वगैरह वगैरह। ला के साथ बहुत सारे इस तरह के एंटोनिम्स बनते हैं, उलट बनते हैं, अल्फाज के उलट। तो ला जो है ला मुतनाही वगैरह वगैरह, ये ला ला जो है ये अरबी में भी, अरबी में नहीं के लिए इस्तेमाल होता है, बड़ा कॉमन वर्ड है ला नहीं। और नाम जो है ये थोड़ा सा लेस कॉमन है, लेकिन बस आप याद रख लें कि नाम मीन्स यस और ला मीन्स नो। और आपने अगर पूछना है, आपने पॉजिटिव सेंटेंस को इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाना है, जैसे आपने कहा हुआ मुस्लिम, वो मुसलमान है, लेकिन आप कहना चाहते हैं क्या वो मुसलमान है, तो आप क्या कहेंगे, हल हुआ मुस्लिम, क्या वो मुसलमान है। और जवाब क्या हो सकता है, नाम हुआ मुस्लिम, जी हाँ वो मुसलमान है। आप कहते हैं हल हुआ काफिर, क्या वो काफिर है, अब आपने इसकी नफी करनी है, ला। अच्छा, अब इसके साथ एक और लफ्ज है जो कि गालिबन यहाँ पर, जी इसमें बल है, ला बल हुआ मुस्लिम। अब बल जो है इसके क्या मानिए होंगे, ये देखिए आप उर्दू उर्दू से मुश्तरक अगर आप देखें, उर्दू से मुश्तरक अल्फाज की जो हमने टेक्निक आपको कहा कि आप अप्लाई करेंगे अभी, बल्कि तो बल्कि बल्कि उर्दू जुबान का जो बल्कि है वो अरबी में बल है। तो ये आपको बड़ा क्लियर कट एक मुश्तरक नजर आ रहा है यहाँ पर कि बल्कि और बल, बल्कि हो सकता है अरबी से ही आया हो उर्दू के अंदर। तो बल मीन्स बल्कि, ला आप ये सिंपल ये भी कह सकते हैं, ला ला हुआ मुस्लिम, लेकिन बल जो है वो जुमले के अंदर मजीद एक हुस्न पैदा कर रहा है। ला आप कहते हैं ला बल हुआ मुस्लिम, हल हुआ काफिर, ला बल हुआ मुस्लिम। तो चलिए आप, और इसी तरह आप इसको अगर मुखातिब के अंदर लेकर आएंगे सवालों जो आपकी शक्ल में, तो मैं आपसे कहता हूँ हल अंत पाकिस्तानी, आप कहते हैं नाम अना पाकिस्तानी। हल अंत अमरीकी, तो ला बल अना पाकिस्तानी, नहीं मैं बल्कि बल्कि मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं अमरीकी नहीं। तो इसको मैं सवाल को बदल भी ठीक सकता है। हूँ थोड़ा सा। तो ये अब आपसे मैं सवाल करता जी हूँ, जी खैर जरा मुझे स्क्रीन पे देखने दें, जो हमारी ऑडियंस है उसमें। जी बदर, आर यू रेडी? जी चलें ठीक है, इसको जरा मैं स्लाइड को गायब कर दूं यहाँ से, ताकि आप यहाँ से हेल्प ना लें जी, या बदर, हल अंत अमरीकी, हल अंत पाकिस्तानी? नाम पहले आप सवाल समझ गए आप, हल अंत क्या पाकिस्तानी, क्या आप पाकिस्तानी नाम हैं? अना पाकिस्तानी। नाम आपने पहले उसका, आपने उसका इस बात किया, पहले आपने कंफर्म किया जी हाँ अना पाकिस्तानी। सिर्फ नाम और ला भी कहा जा सकता है, लेकिन हम चाहते हैं कि आप पूरा जुमला बोले, नाम अना पाकिस्तानी। या इब्राहिम, हल अंत हिंदुस्तानीयुन, हिंदीयुन? ला बल अना पाकिस्तानी। माशाल्लाह, बहुत अच्छा, बहुत खूब। जी अहमद, या अहमद, हल अंत मुस्लिमुन? नाम अना हम्म। मुस्लिम। या अब्दुल रहमान, हल अंत अहमदुन? ला बल अना अब्दुर्रहमान। बल अना अब्दुल रहमान, ठीक है जी माशाल्लाह। या रज़ियद्दीन, हल अंत मुस्लिमुन? नाम अना मुस्लिम। अना मुस्लिम, ठीक है जी माशाल्लाह। आप सारे बहुत अच्छे तरीके से पिक कर रहे हैं, और आई होप कि सिस्टर्स भी हमारी अच्छे तरीके से इसको पिक कर रही हैं। टाइम हमारा पूरा हुआ चाहता है, चलिए हम एक स्लाइड और देखते हैं। ये बोलचाल के जरिए, अच्छा हाँ, इसमें एक चीज और भी है, इसको बस आप देख लें कि जो हल है ना, हल, उसकी जगह एक उसका मुतबादिल लफ्ज है वो भी इस्तेमाल हो सकता है। यानी कि व्हाट, या जैसे हम कहते हैं कि हल हमने किस तरह इसको जुमले में कन्वर्ट किया सवालिया में, हुआ मुस्लिम, ही इज अ मुस्लिम। अगर आप इंग्लिश में देखें तो इज ही अ मुस्लिम, आप इज हल को हुआ मुस्लिम। शुरू में ले जाते हैं ना, लेकिन अरबी जुबान में उसके लिए एक्स्ट्रा वर्ड क्या है, हल। इसी तरह एक और लफ्ज हल है, वो आ है, आ। लेकिन अब हर अलिफ जिसके ऊपर जबर है वो उसका मानी क्या नहीं हो सकता। आपको ये देखना होगा कि जो अलिफ के ऊपर जबर है क्या वो लफ्ज के अलावा है, जैसे लफ्ज अल्लाह है, अल्लाह। अब अल्लाह के शुरू में अलिफ जबर आ रहा है, या हमजा जबर आ जिसको बोलते हैं, लेकिन क्या आप अब ये लफ्ज अल्लाह का अलिफ देकर आप ये कहेंगे कि इसका मतलब क्या है? नहीं, क्योंकि वो लफ्ज अल्लाह का हिस्सा है, वो अल्लाह के नाम का हिस्सा है अलिफ। लेकिन अगर एक्स्ट्रा से लिखा हो, जैसे अब आपको पता है कि हुआ को आप पहचानते हैं, हुआ के शुरू में कि एक्स्ट्रा हमजा जबर आ रहा है, जैसे वाह जबर वाह आ रहा था, तो
तो अ हुआ मुस्लिमुन, हल हुआ मुस्लिमुन का ये ऑल्टरनेट है। और ये एग्जांपल इसलिए देखनी जरूरी है कि कुरान करीम में ऐसे बहुत सारे आपको अलिफ जबर मिलेंगे जो जिसके अंदर सवाल पूछा जा रहा है, उसको हमजा इस्तिफहाम कहते हैं टर्म, अगर हम ग्रामेटिकल टर्म की बात करें। लेकिन आपने मुश्किल मुश्किल टर्म्स नहीं याद रखनी, आप सिर्फ इसको याद रखें कि ये अ हुआ मुस्लिमुन हल हुआ मुस्लिमुन के इक्विवेलेंट है। मानी वही है कि क्या वो मुसलमान है, अ अंत पाकिस्तानी, अ अंत मुस्लिमुन, अ अंत, आपको लंबा भी नहीं करना, अ अंत, अ अंतुम मुस्लिमून, अ अंतुम तुलबा, आप कहते हैं नाम नहनु तुलबा, तो इसका जवाब भी उसी तरह से होगा। चलिए हम एक दो साथियों से पूछ लेते हैं। हमजा आपका कैमरा ऑफ है, उसामा शम्स आपका कैमरा भी ऑफ है, क्या वजह? डोंट बी शाय, कैमरा ऑन करें जी, आप क्यों इतने शर्मा रहे हैं? माइक्रोफोन भी आपका मेरा ख्याल है म्यूटेड है, वी कैन नॉट हियर यू। हम चाहते हैं कि हम आपकी आवाज सुने। हमजा हम नहीं सुन पा रहे आपको। जी हमजा, आप हैं हमारे साथ? यस सर। आपको समझ में आ रहा है जो हमने पढ़ा है आज? आप कल लेसन में थे, कल वाले लेक्चर में थे? नो सर। अच्छा चले कोई बात नहीं, हम इसको कंपनसेट करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो समझ में आ रहा है? सवाल जी पूछूं आपसे? सवाल पूछूं? थोड़ा बहुत। अच्छा, अंत मुस्लिमुन, अल्हम्दुलिल्लाह अना मुस्लिम। अना मुस्लिमुन, ठीक है। आप अ, अगर जी हाँ अल कहेंगे तो नाम ऐड कर देंगे, लेकिन कोई बात नहीं, आपका जवाब दुरुस्त है, अल्हम्दुलिल्लाह अना मुस्लिम, ठीक है जी। तो अंता हो या हल अंता हो, मानी उसके एक ही होंगे। अब हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है जिसको हम तफसील से इंशाल्लाह देखेंगे कल, लेकिन बहुत अहम पार्ट है क्योंकि ये हमारा एक एंड गोल भी कह लें या चले, एक ऑब्जेक्टिव है कि हम कुरान के ऊपर इसको अप्लाई करना शुरू करें, कुरानी मिसालों से हमने इसका इजरा करना है। तो आइए इसकी पहली स्लाइड हम आज देख लेते हैं और बाकी इंशाल्लाह फिर कल देखेंगे। और आज देखना इसलिए भी जरूरी है ताकि आप इसी पैटर्न के ऊपर थोड़ी सी मेहनत करके आए कल, और मुझे मेरे से आप एग्जाम्पल इसकी शेयर करें। तो ये देखिए ठीक है, हमारे पास अब यहाँ पर सबसे पहली मिसाल जो बहुत आसान है, इसमें हमारा वो सबक का लफ्ज नहीं आ रहा, लेकिन आई होप कि इसके मानी सबको आते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह, इसके मानी आप सबको मैं उम्मीद करता हूँ कि आते हैं। अब ला का मतलब आपने सीख भी लिया, अभी ला का मतलब है नहीं, नफी के लिए आता है। इलाह माबूद को कहते हैं, माबूद वो जात है जिसकी परस्तिश की जाए, जिसकी पूजा की जाए, जिसकी बंदगी की जाए, उसको इलाह कहा जाता है। और इलाही का लफ्ज इसी से निकला है, इलाही यानी कि मेरा माबूद या इलाही। इल्ला के मानी होते हैं मगर के, और अल्लाह के मानी अल्लाह होते हैं। ये अगर आपको लफ्जी तर्जमा नहीं भी आता तो आप बामहारा तर्जमा, आई होप के मोस्ट ऑफ यू ऑलरेडी नो, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हमारा पहला कलमा है, बुनियाद है, कलिमा तैयबा। नहीं कोई माबूद मगर अल्लाह, या अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। क्यों जी, ये तर्जमा आता है सबको? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप इसका लफ्जी तर्जमा भी देख लें, थोड़ा सा ब्रेकअप इसका देख लें, ताकि आप इसमें जब आगे चेंज आए तो आप उसको फौरन ट्रांसलेट कर सकें। ला के मानी नहीं के हैं, इलाह का मतलब होगा कोई माबूद या सिर्फ माबूद कह दें आप। इल्ला मगर, इल्ला जो है ये मगर के लिए आएगा, एक्सेप्शन, एक्सेप्शनल ये वर्ड है। और अल्लाह के मानी अल्लाह होंगे। ला इलाहा नहीं कोई माबूद मगर अल्लाह। अब इसी पैटर्न पर हम थोड़ी सी इसके अंदर चेंज करते हैं। आयतुल कुर्सी भी आप सब जानते हैं, अल्लाह ला इलाहा इल्ला हुआ। अब इसका तर्जुमा हम करें, अगर अल्लाह के मानी क्या होंगे? अच्छा मेरे साथ अल्लाह। साथ आप करें जरा कंट्रीब्यूट। हाँ, सिस्टर्स भी कर सकती हैं। अल्लाह के मानी क्या होंगे? अल्लाह। अल्लाह अल्लाह ला के मानी नहीं नहीं, है। नहीं। इलाहा कोई मबूद माबूद नहीं। इल्ला मगर सिवाय मगर सिवाय या मगर, और हुआ हुआ, उसके हाँ वो 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 एक, वो, वो आप सिर्फ वो कह दें, ये वो। एक। नहीं अल्लाह, नहीं कोई अल्लाह, नहीं कोई माबूद मगर वो, अल हय्युल क़य्यूम, जिंदा और कायम रखने वाला है। अब देखिए आयतुल कुर्सी जो हम पढ़ते हैं उसमें पहले ही जो टुकड़ा है आयतुल कुर्सी का, उसी के अंदर हमारे लफ्ज का पहला, हमारे सबक का पहला जो है वो लफ्ज आ गया। और यहाँ पर इससे हमें एक और बात ये तो चलती है कि अल्लाह ताला की जात के लिए मुजक्कर का सीगा इस्तेमाल होगा, अगरचे अल्लाह ताला जिन्स से पाक हैं, मुजक्कर मुअन्नस की जिन्स से अल्लाह ताला पाक हैं। अल्लाह नूरुस समावाति वल अर्द, जमीन व आसमान का नूर है।
लेकिन अल्लाह के लिए चूंकि जो सीगा इस्तेमाल होगा वो कौन सा होगा कुरान करीम में? हुआ मुज़क्कर का हुआ सीगा। और सही बता, अल्लाह चूंकि वहदहू ला शरीक है इसलिए हुआ इस्तेमाल होगा। अल्लाह के लिए बहुत सारी जगहों पे हुआ इस्तेमाल होता है। हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु, सूरह हशर की आयत अब देख लें। अब देखिए इसी के अंदर एक और तब्दील है। यूनुस अलैहिस्सलाम की दुआ आपको आती है, आयत करीमा के नाम से मशहूर है, ला इलाहा इल्ला अंता। अब देखें, अब आप जल्दी से तर्जुमा कर सकते हैं, नहीं कोई माबूद मगर अंता। क्या मतलब होगा? आपके आपके आप, मगर आप, नहीं कोई माबूद मगर आप, सुबहान का पाक है आप। तू कह दें, अब तू कह दें यहाँ पर, आप कह दें एक ही बात, ला इलाहा इल्ला अंता। अब देखिए वही अल्फाज है, ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं कोई माबूद मगर अल्लाह, ला इलाहा इल्ला हु, नहीं कोई माबूद मगर वो, ला इलाहा इल्ला अंता, अल्लाह से मुखातिब होकर कह रहे हैं नहीं कोई माबूद मगर आप, ला इलाहा। अब अल्लाह ताला जो है वो हर रसूल की तरफ अल्लाह ताला कहते हैं कि मैंने वही की। कुरान करीम में अल्लाह क्या फरमाते हैं कि हमने हर रसूल की तरफ ये वही की। क्या वही की? ला इलाहा इल्ला अना। अल्लाह ताला अपने बारे में कह रहे हैं नहीं कोई माबूद मगर मैं, फाबुदूनी, बस मेरी बंदगी करो, मेरी बात करो, मेरी इबादत करो, मेरी बंदगी, ला इलाहा इल्ला अना। तो आप देखिए कुरान करीम से 1, 2 और 3 मिसालें हैं जिसमें ये वही अल्फाज हैं जो हमें पहले कलमे से आते हैं, जो बुनियाद है। और अल्लाह लफ्ज़ अल्लाह की जगह आप देखिए, इससे ये पता चलता है कि ये प्रोनाउंस हैं, ये ज़माइर हैं। यहाँ पर नाउन है अल्लाह, और नाउन की जगह पे मुख्तलिफ प्रोनाउंस इस्तेमाल हो रहे हैं, हुआ, अंता, अना। तो इसकी अगली स्लाइड इंशाल्लाह हम डिटेल में जो हर एक की हमने एग्जांपल देखनी है वो देखेंगे इंशाल्लाह कल। ये देखिए इस तरह मैं आपको थोड़ा सा एक इसका प्रीव्यू दे देता हूँ, इसको इंशाल्लाह कल देखेंगे। आप लोगों ने अब ये करना है कि आपने इसी तरह की मिसालें कुछ कुरान करीम से देखें। आप आयतुल कुर्सी को आप पढ़ना शुरू करें, सूरह हशर की आयत को देखना शुरू करें। हुआ आपको बहुत मरतबा मिलेगा, क्योंकि हमने जो काउंट देखा है उससे क्या पता चलता है कि सबसे ज्यादा इस्तेमाल हुआ और होम का ही है। तो होम, लेकिन आपने इसमें जो होम के अंदर आपने जो खास ध्यान रखना है वो ये कि होम अलहदा से लिखा होना चाहिए, किसी लफ्ज के आखिर में जुड़ा होना नहीं चाहिए। ये मैं आपको एक क्वेश्चन बता रहा हूँ। आपको बहुत सारे होम ऐसे मिलेंगे जो जुड़े हुए होंगे, लेकिन आपने किस होम को नोट करना है? मुनफसिल को नोट करना है, जो अलहदा से है, जिसके जो किसी लफ्ज के आखिर में जुड़ा हुआ नहीं है। ठीक है, फिलहाल आप इतना याद रख लें। तो ये मिसाल उम्मीद करता हूँ कि आप में से हर एक एटलीस्ट एक मिसाल कल लेकर आएगा कुरान पाक से, और उसका तर्जुमा भी मुझे कुछ ना कुछ बताने की कोशिश करेगा, या एटलीस्ट ये बता सकता है कि जी मैंने इस आयत के अंदर इस लफ्ज का तर्जुमा कर लिया, क्योंकि मैंने ये 8 अल्फाज सीख लिए थे अल्हम्दुलिल्लाह, हुआ, हुमा, हुम, अंता, अंतुमा, अंतुम, अना, नहनु। और हो सकता है इसके शुरू में फा या वा भी लगे हों, वहुआ अला कुल्ली शैइन कदीर, फहुआ के साथ भी हो सकते हैं, फहुम वहुम के साथ अल्फाज हो सकते हैं। बारकल्लाहु ली व लकुम फिल कुरानिल हकीम। कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। और मैं एक दफ़ा फिर गुजारिश करूंगा, 2 गुजारिशात हैं। एक तो ये कि आप अपना जो नाम इसमें आप डिस्प्ले नेम रखें उसके साथ अपना रोल नंबर ज़रूर ऐड करें। और दूसरी बात ये कि अपना जो मेल स्टूडेंट्स हैं वो अपना कैमरा ज़रूर ऑन करें। आप ऐसी हालत में बैठें कि आप कैमरा ऑन कर सकें। ठीक है, ऐसा ना हो कि आप बिस्तर में लेटे हुए और क्लास अटेंड कर रहे हो या बहुत ही कैजुअल हालत के अंदर हो। तो एटलीस्ट अपनी हालत इतनी बना लें, क्योंकि सिस्टर्स भी जो है वो भी मौजूद है, तो आपको पूरा हालत अच्छी बनानी पड़ेगी, मुनासिब बहुत हालत के शुक्रिया सर अंदर, आपका, गैर मुनासिब हालत में ना हो। ठीक है जी, तो बहुत शुक्रिया, अल्लाह कोई ताला सवाल है जज़ाक तो खैर। पूछ सकते हैं आप। ये क्लियर है सब? एग्जाम्पल कुरान अच्छा पाक सर, से एक लिख रहा है जी जी एक सर ये मेरे दिल में सवाल आया था कि देखिए ये जो वर्ड का एंड होता है, जैसे आना मुस्लिमुन जी या आना पाकिस्तानीयुन, जी 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 तो ये एंड में जो उन है, जो जी जी जी, यानी ये वो क्यों आ रहा है? ये क्यों आया? ये सिंपल आना मुस्लिम या आना पाकिस्तानी भी तो जी, हो सकता है। अच्छा देखिए, ये उर्दू और अरबी का एक बहुत बड़ा फर्क है। ये जो एराब है ना, ये तश्कील मार्क्स भी इनको जी, हम कह सकते हैं। इनका एक्चुअली वर्ड है कि तश्कील मार्क्स है ये। जेर जबर पेश और अच्छा, डबल हरकत, तनवीन, इसको तनवीन कहते हैं। दो हाँ जी, जबर, दो जेर और दो पेश को तनवीन कहा जाता है। तो और जी, अलिफ लाम अक्सर अल्फाज के शुरू में लगा होता है। आप देखिए, अल किताब है, जालिकल किताबु ला रैब फीही, अल किताबु आ रहा है, या किताबुन आ रहा है, कहीं किताबन आ रहा है, किताबिन आ रहा है। तो ये अरबी जुबान का और उर्दू का एक बड़ा फर्क है। क्योंकि हम उर्दू बोलते हैं, हमारी कौमी जुबान है, तो हम उसके अंदर हम आखिर में उन या इन लगाने के बिल्कुल आदी नहीं। हमें मुस्लिम लफ्ज ज्यादा आसान लगता है। लेकिन ये तनवीन जो है ये अरबी का हिस्सा है। पहला पहला इसका जवाब, पहला हिस्सा ये है जवाब का। दूसरी बात ये कि आगे चल के आप सीखेंगे कि इसकी एक सिग्निफिकेंस है। ये जो जी, दो जबर, दो जेर या दो पेश हैं, इसकी एक सिग्निफिकेंस है जो आपको सही मानी करने में हेल्प करेगी। और शुरू में अलिफ लाम होगा तो तनवीन नहीं होगी, और तनवीन होगी तो अलिफ लाम नहीं होगा। ये क्या साइंस है इसके पीछे, क्या उसकी रीजन है?
ये इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कुछ ना कुछ आपको बता दें लेवल 1 के अंदर, और कुछ लेवल 1 के बाद हम कुरान पाक का तर्जुमे पे जरा इसको मजीद अप्लाई करें, तो तब मैं मजीद एक्स्ट्रा कुछ चीजें आपको बताऊंगा इंशाल्लाह। तभी बात बहुत बात शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बारकल्लाहु बहुत ली व बहुत लकुम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।